ये जो मीडियम है ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट होता है। अब ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकों का बैंक। आरबीआई में आप अपना कभी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, हाँ जी, क्योंकि आप बैंक्स में अकाउंट ओपन करते हैं, आरबीआई उनको मैनेज करता है। लेकिन इतने सालों में पहली बार आरबीआई ने ये सुविधा दी है कि आप डायरेक्टली आरबीआई में अपना रिटेल डायरेक्ट अकाउंट खोल सकते हैं। ओके। ये डायरेक्ट अकाउंट कोई सेविंग अकाउंट नहीं है। इस डायरेक्ट अकाउंट पर सरकार जो पैसा डिमांड करती है, आप उस पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हो और सरकार से रिटर्न ले सकते हो। आपको कहाँ जाना है? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पे जाना है और यहाँ पर सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड से। सेविंग अकाउंट में आपके यूपीआई और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। सिग्नेचर इमेज चाहिए होगा, जो भी अकाउंट होल्डर होगा उसका पैन कार्ड का डिटेल चाहिए होगा। बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ इन केस ऑफ एड्रेस चेंज अगर आपका है तो बेसिक डिटेल्स, ठीक है, मतलब जो बेसिक डिटेल है वो चाहिए होगा आपको। बड़ा सिंपली 5-7 मिनट में, 5 to 7 मिनट्स में ये अकाउंट ओपन हो जाता है। अब जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। ये मेरा लॉगिन किया हुआ अकाउंट है, ये ऐसा दिखता है अकाउंट। ओके। तो मेरे लेफ्ट साइड में आपको ऑक्शन दिख रहा है। हाँ जी। ऑक्शन मतलब कि जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट के ऑक्शन में अभी सामने अवेलेबल हैं, ये बॉन्ड्स की लिस्ट यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। और ये लिस्ट आपको मेल पर भी डेली रात को 12-12:30 बजे के आसपास ईमेल आता है आरबीआई का। डेली आता है मेरे पास मेल। अब इसमें क्या है, सबसे ऊपर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड। अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदना है तो मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे एक भी बॉन्ड कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है ना? कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है जो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लैंक है। इसी तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। देखिए स्टेट गवर्नमेंट में मुझे हमको मल्टीपल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो और इनका इशू साइज भी है 100 CR, 1000 CR, 1000 CR, 1000 CR, 1000 CR। ठीक है, इशू साइज मींस? इशू साइज मतलब टोटल कितना रुपया इनको चाहिए। मतलब कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे जिसके बाद बॉन्ड की परचेसिंग और सेलिंग बंद हो जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ इंडिकेटिव यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है? कितने % रिटर्न आपको मिलेगा, वो हर बॉन्ड के सामने लिखा हुआ है। हाँ जी। तो अब आपको हो सकता है बैंक में जो परसेंटेज मिल रहा है उससे बेहतर अगर यहाँ मिल रहा है। पीछे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो टेंशन फ्री। इसको आप इन्वेस्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर सिक्योरिटी में, जैसे यहाँ से आपने बिड पे क्लिक किया, आपने बिड पे क्लिक किया तो ये सिक्योरिटी का नाम ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। बिड अमाउंट आपको कितना करना है? मैंने 1 रुपया लिखा, नहीं होगा इसने। क्या लिखा इसने? मिनिमम आपको कितना लगाना पड़ेगा? 10,000 लिखा, इसने ले लिया। ठीक है, इंडिकेटिव प्राइस 98.66 इसने लिखा। और जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा मेरा बिड यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ये मैंने बिड किया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे मिल गया, मिला नहीं है, करेक्ट, लेकिन मिल जाएगा। अगर मिला तो ये मुझे मिलेगा। इसी तरीके से सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में भी, अभी तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड आने बंद हो गए हैं, पहले आते थे, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एफआरएस भी। और जो भी सेगमेंट में आपको यहाँ पर रिटर्न्स दिख रहे हैं उस तरह के रिटर्न्स में आप आरबीआई रिटेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरबीआई रिटेल में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीछे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट आप जो करने जा रहे हैं, जो सबसे मोस्ट कंजर्वेटिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है इन इंडिया, हाँ जी, उसमें से एक है आरबीआई रिटेल।